बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि IPPs के साथ मुज़ाकरात से अरबों का फ़ायदा हुआ है, जबकि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब का अमरीका का जो दौरा था वो कामयाब रहा है। दूसरी जानिब विफाकी काबीना ने नई हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत आज जो है विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि IPPs से जो बातचीत थी उसके हौसला अफजा नताइज सामने आए और अरबों रुपए का फ़ायदा भी हुआ है। कितना खुश आइंदा ये IPPs हैं किसकी? जी, किसकी IPPs हैं? ये फ़ायदा तो जो हो रहा है वो बात की बात होगी। ये IPPs के माहिदे किसने किए थे और इनके ज़िम्मेदार कौन है और किसने अरबों खरबों रुपया कमा के इस मुल्क का लूट के वो बाहर अपनी जायदादें बनाई हैं और मुल्क के अंदर बनाई हैं? जी, ये सवाल है। और ये शुगर मिल के मालकान कौन है और ये अभी बाहर कैसे घूम रहे हैं? ये बाहर कैसे घूम रहे हैं? जी, इसलिए ये इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। तो चीनी कैसे कम होगी अगर कैसे काबू आएगा मुल्क अगर इक़्तिदार में बैठे हुए ईवानों में बैठे हुए लोग जो है उनके हाथ अपने इस सारे के सारे मामलात में होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि ज़रा वजाहत फरमाएँ IPPs के मालकान कौन थे, किनको लाइसेंस मिले थे, कैसे मिले, ये शुगर मिल्स किसकी हैं, ये हाउसिंग सोसाइटियों के मालिकान कौन है। मतलब अक्रॉस द बोर्ड एक मुल्क की बात चलाए ना, फलाना दौरा कामयाब हो गया। वो दौरा कोई नाकाम होता है कभी किसी का? तो वो तो एक ऐसे ही बस एक ये ख़ुद भी मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा ज़रा ख्याल होना चाहिए बात करने से पहले। बड़े अच्छे मुनासिब आदमी हमारे, बड़े ज़बरदस्त, जो काम उनके अच्छे हैं उनकी हम तारीफ़ करते हैं। मगर ये है कि ये ज़रा अब इतने बड़े इश्यूज़ उठे हैं IPPs के, हाउसिंग सोसाइटियों के, शुगर मिल्स के, तो ज़रा नाम लेना। ये तो बिल्कुल वो जैसे मोदी नाम नहीं ले रहा ना ट्रम्प का, वैसे ही यहाँ हमारे यहाँ शुगर मिल के मालकान के नाम नहीं लिए जा रहे मालकान के। तो ये माशी दहशत गर्दी है जी। और मेरी दुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके नतीजे में वो जुमला दोबारा दोहरा रहा हूँ, जो हम सफारती मास पे इसहाक़ डार साहब जो हैं वो उनसे आप बहुत सारे मामलात पे बतौर वज़ीर ख़ज़ाना इख्तलाफ करें या करते रहें हम, लेकिन उनका जो बतौर वज़ीर ख़ारजा रोल रहा है इन दिनों में वो बहुत अच्छा रहा है। और लेकिन मसला ये है कि फिर शुगर मिल्स किसकी हैं, ये वो भी तो पैरेलल मामला चल रहे हैं ना। तो ये है कि इसी तरह से जो सफारती महाज पे, और मैंने उस दिन बात की थी कि सफारती महाज पे कामयाबी है इसलिए असल एक तो ये है कि अस्करी और चूँकि मिलिट्री डिप्लोमेसी भी तो है ना स्ट्रेटेजिक मुल्कों के साथ, मैं बार बार वही जुमले रिपीट करता हूँ, लेकिन ये कि उसके अलावा मिलिट्री डिप्लोमेसी के अलावा एक बड़ी फतह हासिल हुई है पाकिस्तान को। और मुझे तो कल ये क्या वज़ीर आज़म, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने तकरीर की है, कोई समझ नहीं आया। उन्होंने चाइना का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा कि फतह हासिल हो गई है, लेकिन फिर एक पॉज भी लगा हुआ है, फिर वो लोग भी मारे गए हैं, फिर वो तो मोदी जो परेशान है, मोदी जी तो परेशान है। और वो थोड़े से मैंने देखा है वो जयशंकर जी भी परेशान है, उनसे वो भी उन्होंने बात नहीं सही कर पाए ना, वो जवाब रह गए अपनी जगह, थोड़े से वो जो है ना परेशान है। इतने दफ़ा बयानात बदले हैं इन्होंने कि वो कल ही इजलास हो रहा था, परसों ही वो लोग 3 पकड़े गए, मारे गए, वो किधर थे, क्या था, वो जहाज़ गिरे नहीं गिरे, अच्छा जी नुकसान होता है नहीं होता, आगे होता है पीछे होता है, एक अजीब रौला डाला हुआ है। और वहाँ पर जो है वो क्रिकेट मैच होगा नहीं होगा अभी तक नहीं पता, कुछ कह रहे नहीं होगा, कुछ होगा। मतलब एक मामला अपनी जगह रुका हुआ है कि वो दहशतगर्दी किसने की थी कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, वो भी रुका हुआ है। जहाज़ गिर गए, अच्छा कितने गिरे, अच्छा गिर जाते हैं, नुकसान हो जाता है, अजीब गरीब बात। मतलब लोग कितने मरे हैं, लोग मर जाते हैं, इंसान है ना, इंसान ने तो मरना होता है, तो मर गए हैं लोग। मतलब अजीब एक आप दलील इनके साथ डिस्कस करें ना, बात अब सर पकड़ के बंदा बैठ जाए कि ये जो है ये क्या आप बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब है कि बस लोग सुन रहे हैं और सर धुन रहे हैं और अजीब मामला है।
और 25% टैरिफ लगा दी है अमेरिका ने। ये धमकी दी है अभी शायद, मतलब एक, और ये मैं देख रहा था आज इनका जो सेकंड है डोनाल्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो लिखा है, रिमेंबर व्हेन इंडिया इज आवर फ्रेंड, ज़ाहिर है उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं यहाँ पे। We have over the years done relatively little business with them because their tariffs are far too high, among the highest in the world, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary tariff barriers of any country. Also, they have always bought a vast majority of their military equipment from Russia, and are Russia's largest buyer of energy, along with China. At the time when everyone wants Russia to stop the killing in Ukraine, all things not good. ये अब ये कैपिटल में आ जाते हैं ना जब तो गुस्से का इजहार होता है। अच्छा, इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग अ टैरिफ ऑफ 25% प्लस अ पेनल्टी, सजा फॉर द अबव स्टार्टिंग ऑन अगस्त 1st। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये उनका ख़ास वो जो एक जाहो जलाल में होते हैं, ये मैसेज उनका, तो ये इंडिया के लिए जो है। और उसके बाद दूसरा भी इन्होंने किया, वी हैव पहले उन्होंने ये किया वी हैव अ मैसिव ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया, पहले ये किया फिर दूसरा किया, तो वो पैदर पे दो जो है ना इन्होंने सोशल पे मैसेज डाले। तो अब यहाँ तो नाम ही नहीं ले रहे ना, वो बात करें, कुछ हमें बताएं कि क्या मामला है, हम कुछ बीच में मतलब को हमें पता चले ना कि क्या मामला है। और कब से चल रहा है आपको पता है, ये कोई बाइडेन, ये ट्रम्प दौर का नहीं, ये बाइडेन दौर, उससे पहले ये चलता जा रहा है। वो जो वहाँ पे वारंट्स निकले हुए हैं, वहाँ पर ये उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनके साथ, फिर जहाज़ गिर गए, फिर वो अच्छा पाकिस्तान को जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान ने तो बात जो है जब ये मैसेज आया है वहाँ से कि भाई जंग बंदी का ऐलान की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने तो फिर कहा कि ठीक है भाई हमला वो कर रहे हैं तो उनको मना कर दें, तो वो मना हो गए। तो अब ये मुझे बताएं ना, ये पॉज किसने लगाया है, ये तो बता दें कम से कम। ये ऑपरेशन कहने हैं, ऑपरेशन सिंदूर में एक पॉज है, वो पॉज का बटन किसने दबाया है? यानी अजीब सी बात। वो डीजीएमओ ने पाकिस्तान से कॉल की, उन्होंने कहा हमें मत मारो, हमने कहा अच्छा तुम्हें मारना बंद कर देते हैं। अरे तो इसलिए पॉज का बटन दब गया, लेकिन हम दोबारा शुरू कर देंगे किसी वक्त भी। मतलब ये कुछ सर पैर है बातों का मोदी जी, मतलब क्या हो गया। दूसरी जो बात है वो ये है कि जनाब प्रेसिडेंट ट्रम्प और गज़ा, उससे पहले जो है वो मैं ये बात करूं कि 8.8 या 8.9 रेक्टर स्केल पे जो है वो ज़लज़ला आया है फार ईस्ट जो इलाके हैं रशिया के, वहाँ पर जो है ये ज़लज़ले आए हैं सुबह, और उसके नतीजे में वहाँ पर अब ये जो पूरा का पूरा इलाका है ना, ये कुछ दुनिया का एक अजब इलाका है। ये पूरा इलाका, इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। ये अगर हम 8th स्लाइड देखें तो रिंग ऑफ फायर, अब ये 90% जो ज़लज़ले हैं दुनिया के ये यहाँ पे आते हैं। ये पूरी एक रिम है या एक रिंग है या रिम है या जो भी है, ये शुरू होती है, ये इसमें जो है वो केरल आइलैंड, जापान, ताइवान, रशिया के कुछ इलाके होते होते फिर ये वो पूरा पैसिफिक क्रॉस करते करते ये जो है ये चली जाती है ये अमेरिका तक। ये हवाई का जो इलाका है ठीक है ना, वहाँ तक ही जाती है। और अगर तो यहाँ पर अब इतना मैसिव ज़लज़ला, ये यहाँ पे बयान होता है कोई 900 के करीब जो है ना वोल्केनोज़ हैं, आतिशफ़िशां, जिसमें बहुत सारे खामोश हैं, बहुत सारे जो हैं ये फ़ाल हैं इस वक्त, और 90% ज़लज़ले यहीं पे आते हैं। अब जापान ट्रेंचेस में मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो ये मिडिल अमेरिकन ट्रेंच है, दरमियान में से गुजरता है, तो इधर जो है ज़लज़ला आया, अर्थक्वेक आया, उधर जो है वो सुनामी जो है वो आना शुरू हो गया, अलर्ट हो गया पूरा, उधर मियामी में, उधर फ्लोरिडा में, आगे पीछे। तो ये बड़ी एक खौफनाक सी जगह है और दुनिया की। और इसमें जो है अच्छा सुनामी जो है ना उसको
अब मैं कोई माहिर मौसमियात तो नहीं है, लेकिन ये कि सुनामी में ये है कि टाइडल वेव्स भी कहते हैं इसको, सेस्मिक वेव्स भी कहते हैं इसको। लेकिन ये है कि सुनामी में बेसिकली ये होता है कि पूरा का पूरा पानी लगता है कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह जा रहा है, मतलब पूरा समंदर का एक हिस्सा जो है वो दूसरी जगह जा रहा है। तो वो सुनामी की जो वेव्स हैं उसको टाइडल वेव्स भी कहते हैं लोग, लेकिन एक्चुअली रियल टाइडल वेव्स ये नहीं है। टाइडल वेव्स दूसरी है ना जो तेज, ये तो सुनामी की वेव्स तो ये बड़ी तबाहकार। और आप देखें अभी पाकिस्तान में सैलाब आए या भारत में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में सैलाब जो आते हैं, तो ये तो दरिया का पानी कितनी तबाही फैलाता है। तो ये तो समंदर है, और समंदर के ये सुनामी इसलिए आते हैं कि नीचे जो पानी है तो पानी की तह में तो ज़मीन है ना, समंदर के पानी की तह में तो ज़मीन है जी। तो उस ज़मीन में जो ज़लज़ला आता है उसके नतीजे में सुनामी होता है। यानी ऊपर समंदर, यानी कोई एक्सप्लोजन हो नीचे, या कोई ज़लज़ला है, या कोई आतिश फिशां फटे ज़ेरे आब या ज़ेरे समंदर, तो उसके नतीजे में फिर ये सुनामी जनरेट होता है। यानी पानी जो है वो वेव्स की शक्ल तैयार करता है। तो अब ये है कि वो कई मीटर बुलंद पानी, अब मैंने आपसे कहा ना सैलाबों से इतनी तबाही आ जाती है, तो समंदर का तो सोचें, समंदर तो गज़बनाक पानी, तो जब सुनामी जाते हैं तो अल्लाह खैर करे कि वहाँ पे कोई तबाहियाँ ना आए, लेकिन ये कि उसके सुनामी के नतीजे में आप देखें तो वहाँ पे अजीब मनाजिर आपको नज़र आएंगे। ये आम जो सैलाब हैं उससे ही मुख्तलिफ होता है सुनामी। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर को चाहिए बात करें कि ये ख़त्म करें, ये क्या जहाज़ गिरे थे, क्या हुआ था, अमेरिका से क्या ताल्लुकात हैं, क्या नहीं है, क्या ऑपरेशन सिंदूर, वो दहशत गर्दी, वो सारे इसको ख़त्म करके अब आगे नहीं, ये फंस गए ना, चूँकि उधर ही फंस चुके हैं तो उधर ही फंसे हुए हैं, वो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चीख रहे हैं, वो मतलब है कि वो फिर अजीब सा एक मामला हो जाता है, फंस गए मोदी जी। अब कैसे निकलेंगे इससे ये पता नहीं। और उधर से वो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि ये जो है ये 25%। अच्छा, चाइना से जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो डेट एक्सटेंड हो गई है, गालिबन चाइना से डेट एक्सटेंड हो गई है। इंडिया से भी एक्सटेंड कर दें अगर कम करनी है, अगर उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर है इंडिया तो उससे भी कम कर दें, लेकिन वो कम नहीं कर रहे। वो चाइना से शायद एक्सटेंड कर दी है उन्होंने डेट टैरिफ्स की, जो 1 अगस्त से होने थे, और यहाँ पे जो है वो नहीं किए उन्होंने। इंडिया को शायद दे दें, अभी 24-48 घंटे हैं 1 अगस्त में, तो हो सकता है कि कोई मामला उनके तय हो जाए। लेकिन उससे हट के ये जो असेंबली में और पार्लियामेंट में कर रहे हैं ना, ये मुनासिब नहीं है। जवाब नहीं दे रहे किसी सवाल का। अच्छा जी, अब आ जाए गज़ा पे। जियो पॉलिटिक्स ने सारी जन्म लेना है गज़ा से। तो कल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो कॉन्फ्रेंस फ्रांस और सऊदी अरबिया की मुश्तरका हुई फ़लस्तीन के मसले पे, उसमें 15 मुल्कों ने ये ऐलान कर दिया कि हम 2 रियासत, यानी फ़लस्तीन को रियासत के तौर पे तस्लीम कर लिया। उसमें जो है वो फ्रांस तो खैर मेज़बानों में था, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उसके बाद फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, लक्समबर्ग, माल्टा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, मतलब 15 मुल्क जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। और ये जो सारा ऐलान है ये, अच्छा, और सबसे बढ़ के बरतानवी वज़ीर आज़म, जो हमने कल भी बात की थी कि केयर स्टारमर जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं सितंबर में हम इसको ऐलान करने जा रहे हैं। कंडीशंस उन्होंने बताई कि तमाम मामला जो हैं वो स्टेप्स टू एंड द पॉलिंग सिचुएशन इन गज़ा, अच्छा बिल्कुल ठीक है, एग्री टू अ सीज़ फायर, यही तो इशू चल रहा है, कमिट टू अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पीस, रिवाइविंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 रियासती हल, अलाउ द UN टू रीस्टार्ट द सप्लाई ऑफ एड, अच्छा बिल्कुल ठीक है, मेक क्लियर देयर विल बी नो एनेक्सेशन इन वेस्ट बैंक, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो रेट्रेटेड डिमांड इन प्लेस फॉर हमास के लिए क्या शराइत रखी, रिलीज ऑल कैप्टिव्स, ये तो इशू, यही तो मामला है, साइन अप टू अ सीज फायर, ये भी वो तो पहले दिन से कह रहे हैं, कमिट टू अ डिसआर्ममेंट, असला तो वो छोड़ देंगे, असला उठाए इसलिए उन्होंने हुआ है कि 2 रियासती हल का ऐलान नहीं हो रहा, एक्नॉलेजमेंट दैट दे विल
प्ले नो पार्ट इन गवर्नमेंट ऑफ गज़ा। वो भाई गज़ा के अंदर वो तो पहले ही तय हो चुका है 16 तंजीमें कि गज़ा में एक और जो है वो टेक्नोक्रेट या जो भी जिस पे सब एग्री कर जाएंगे वो सेटअप आएगा और वो गज़ा को चलाएगा, तो ये तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो एलामिया जारी हुआ है ना जी, जो इस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, ये फ्रांस और सऊदी अरबिया कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई और उसमें कोई 130-135 मुल्क, काफ़ी बड़ी तादाद मुल्कों के मंदूबीन शरीक थे। और उसमें जो सबसे अहम बात हुई है उसके एलामिया में, एलामिया इस वक्त नहीं, हम दिखा देंगे बाद में कल या किसी वक्त, वो एलामिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, एक दो रियासत हल, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फ़लस्तीन का जो दारुल खिलाफा है वो मशरक़ी यरूशलेम होगा। फ़लस्तीन का जो दारुल खिलाफा है वो मशरक़ी यरूशलेम होगा, ठीक है, और गज़ा और मगरबी किनारा और दारुल खिलाफा मशरक़ी यरूशलेम होगा। तो जनाब अब बरतानिया जो है उसने ऐलान कर दिया, और बरतानिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्या निस्टेमर तो नहीं, लेकिन बरतानिया जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तारीख़ में अपनी तारीख़ के बदतरीन मज़ालिम जो सल्तनत बरतानिया ने या जो उनकी कॉलोनी, केयर स्टेमर तो अच्छे आदमी है, लेकिन ये कि इनका मुल्क जो है वो बहुत बहुत बोझ उठा के तारीख़ का चल रहा है। यानी आर्थर बेल्फोर जो हैं, वो जो इनके साबिक वज़ीर आज़म थे पिछली सदी के आगाज़ में 1904-5 में 6 में, वो पहले वज़ीर आज़म थे इनके, और फिर बाद में जो है वो सेक्रेटरी ख़ारजा बन गए थे, आर्थर बेल्फोर। तो आर्थर बेल्फोर जो हैं उन्होंने रॉथस्चाइल्ड को वो ख़त लिखा था 1917 में, कि जिसमें रॉथस्चाइल्ड से उन्होंने कहा था कि हम ये यहाँ पे एक बनाने जा रहे हैं। ये बरतानिया का सेक्रेटरी ख़ारजा था बेल्फोर, और वज़ीर आज़म भी था उस पहले, अच्छा पहले वज़ीर आज़म था, बाद में सेक्रेटरी ख़ारजा बन गया था दूसरी जब हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत बनी थी वर्ल्ड वॉर। तो इसने ये ख़त लिखा था रॉथस्चाइल्ड के नाम। तो ये बहुत बड़ी बेल्फोर डिक्लेरेशन का बहुत बड़ा एक तारीख़ का बोझ बरतानिया उठा के चल रहा है कि ये जो खंजर उसने मुसलमान दुनिया पे और तमाम दुनिया पे के ऊपर घूमा था, उसका ज़िम्मेदार इनका साबिक वज़ीर आज़म और साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा है। और फिर ये भी जहन में रहे कि उसके बाद भी 48 के अंदर, और फिर उसके बाद अंदाज़ा हो गया था इनको कि ये मुसीबत है हमारे लिए, तो MI6 के ऊपर ज्यूज़ ज़ायनिस्ट अटैक करते थे, कभी ये उनके भी काफ़ी लोग मार रहे थे, बाद में वो तो आउट हो गए थे ज़ायनिस्ट, तो इनको पहचानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद लेकिन 67 के अंदर जो रेजोल्यूशन मंजूर हुई थी कि यहाँ पे बॉर्डर्स बनेंगे, यहाँ पे नहीं बनेंगे, यहाँ पे, उसमें बरतानिया एक्टिव था। और फिर उसके बाद जो है वो स्विस का जब इशू हुआ, यानी पहली जो इसराइल की तरफ से जाहिरियत हुई है 48 के बाद, 48 के बाद पहली जाहिरियत जो हुई है वो तो 56 में हुई है ना, स्विस। तो उसमें बरतानिया और फ्रांस, यानी अब देखें आज फ्रांस जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहा है प्रेसिडेंट मैक्रोन, लेकिन फ्रांस और सऊदी अरेबिया, बरतानिया ने स्विस बहरान के दौरान जो है वो मिस्र पे चढ़ाई कर दी थी, और आइजनहावर ने उस वक्त साथ दिया था जमाल अब्दुल नासिर का, और उसके नतीजे में बरतानिया के वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा भी देना पड़ा था, इसराइल की फ़ौज को बाहर निकलना पड़ा था, और फ्रांस की फ़ौज को भी निकलना पड़ा था। तो पहली जाहिरियत अगर 48 के बाद देखें तो बरतानिया ने मिस्र पे सिनाई के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, और वो तो आइजनहावर जो है उन्होंने जमाल अब्दुल नासिर को की तरफ टिल्ट किया, उनका ख्याल ये था कि शायद ये हमारी तरफ जाएगा, जमाल अब्दुल नासिर आगे जो है वो सोवियत ब्लॉक में चले गए। तो लेकिन बहरहाल, तो और उसके बाद ये फिर पूडल वाला वाक़या, वॉर ऑन टेरर, तो कोई बरतानिया की कोई तारीख़, अब पहला मौका है ये केयर स्टेमर का, और बहुत केयर स्टेमर ने ज़बरदस्त काम किया। एक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प से उन्होंने बात की खुल के गज़ा के एट्रोसिटीज़ के ऊपर, और केयर स्टेमर जो है वो उन्होंने एक बहुत ही कशीदा सूरत हाल में एक रास्ता खोला, जहाँ बंद गली में पड़ गए थे, फंस गए थे बंद गली में प्रेसिडेंट ट्रम्प भी बंद गली में फंसे हुए थे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो तस्वीरें हैं और वो गज़ा का जो कहत है और बच्चे जो वहाँ पे दम तोड़ रहे हैं और ये हो रहा है, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी वो तो आखिर में, अब देखें ना, आखिरी दिन तो वो परेशान थे कि भाई ये क्या हो गया है, मतलब मैं क्या ये लेगेसी लेके जाऊँगा।
अपने भाई जानू में जाए, टैरिफ वैरिफ होते रहेंगे पूरी दुनिया के। मैं ये लेगेसी लेके जाऊंगा कि 60,000 उधर लोग जो हैं वो मर गए हैं और वो 1 लाख जो है वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी डेथ हो जाएगी और ये सारा। तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प से वापस चले गए और उनको मैंने बताया कि वो अपसेट थे। अब जनाब वो चले गए तो ये इन्होंने ऐलान कर दिया और ट्रम्प ने जाने से पहले इनको आंख मारी कि तुम ये आगे बढ़ाओ बात को। इन्होंने आगे बढ़ा दी कि मैं सितंबर तक जो है, सितंबर तक अगर ये फैसला जनरल असेंबली का जो इजलास है उस तक नहीं हुआ तो मैं ऐलान कर देंगे हम सारे, और सारे मुल्क बाकी भी और ये भी सारा। लेकिन ये कि सितंबर तो दूर है, लेकिन सितंबर के दूर होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि गज़ा खुल चुका है। मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि गज़ा खुल चुका है वहाँ पर, लेकिन ऐसे मनाज़िर नज़र आ रहे हैं, बच्चे वहाँ पे, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सामान वहाँ पे पहुँच गया है, काफ़ी अद्वियात भी पहुँच गई हैं वहाँ पे। मिस्र के रस्ते रफ़ा को भी तोड़ दिया लोगों ने, बाकी जो जगहों से भी दाखिल होना शुरू हो गए हैं। एयर ड्रॉपिंग कम हो गई है और ट्रक एंटर हो रहे हैं, टर्की, यूएई, सारे दुनिया के लिए खुल गया है सारा। और जॉर्डन से भी इमदाद पहुंच रही है और हर तरफ से जो है वो खुल गया है मामला। ये जो एयर ड्रॉपिंग है ये अब कम हो गई है, ये पुरानी पिक्चर है, अब एयर ड्रॉपिंग कम हो गई है। लेकिन एयर ड्रॉपिंग इसलिए हो रही है उन इलाकों में क्योंकि वहाँ पर मलबा दरमियान में आता है, तो कुछ इलाकों में वो एयर ड्रॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन अब ये आपको ये लेटेस्ट तस्वीरें आप देखें, ये बोरियाँ उठा के लोग जा रहे हैं सरों पर, अब ये देखें, और ये इनको खाना मिल रहा है, ये बच्चों को खाना वाना डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया है। ये ट्रक अंदर आ रहे हैं और इमदाद लेके, और लोग जो हैं आप देखें कि ये जो है ये मनाजिर बड़े देख के इनको जो है, ये देखें लोग कहाँ कहाँ से ये राशन और पानी और आटा और ये उठा उठा के अपने घरों को जा रहे हैं इमदादी। और ये जो है ये गज़ा के लिए खुराक खुल गई। ये मनाजिर देख के बस बड़ी अजीब सी एक तकलीफ़ भी है और बस एक खुशी भी है। और ये पुरानी तस्वीर हैं धमाकों वगैरह की, और ये सारी जो इतने अरसे में आई हैं। लेकिन अब ये है कि वो बच्चे जो कुछ हुआ उनके साथ, लेकिन ये है कि अब वो खाना अंदर पहुंचना शुरू हो गया और गज़ा में ये लोग जो है ये खाना। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में खबर ये है, खबर अचानक किसी भी वक्त स्टीव विटकॉफ इसराइल लैंड कर जाएंगे। अरब ममालिक में नहीं, इसराइल लैंड करेंगे, इसराइल लैंड करेंगे और नेतन्याहू को ख़ास मैसेज लेकर आ रहे हैं नेतन्याहू के लिए। अरब ममालिक की तरफ से ये कहा गया है कि अब यहाँ पे क्या बात होगी, हमने तो जो ऐलान करना था वो कर दिया। मिस्र में बहुत बड़े पैमाने पे फ़लस्तीनियों की ट्रेनिंग हो रही है, जो कि आगे जाके फ़लस्तीनी जो आगे जाके सिक्योरिटी संभालेंगे। फ़लस्तीनी है सारे, मिस्र के लोग नहीं हैं, फ़लस्तीनी। उनकी ट्रेनिंग सऊदी अरेबिया, बाकी अरब, जॉर्डन, ये वो सारे, वो सिक्योरिटी वो कहते हैं हम भी संभालेंगे, लेकिन हमारे साथ फ़लस्तीनी भी होंगे साथ। तो उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। और वो जो हैं वो अब इसराइल कह रहा है कि उसमें हमास के लोग हैं। भाई हमास के लोग हैं नहीं है, वो ट्रेनिंग हो रही है उनकी और वो आगे सिक्योरिटी संभालेंगे। स्टीव विटकॉफ हंगामी तौर पर इसराइल पहुंच रहे हैं कुछ देर के बाद, मेरे ख्याल से अभी इसराइल पहुंच रहे हैं। और अरब ममालिक की तरफ से कहा गया कि हमने जो ऐलान करना था कर दिया, गज़ा खुल गया। तो अब आप पहले हमारी तरफ आने से पहले बेहतर है कि आप इसराइल चले जाएं, वह नेतन्याहू से मिलें। तो वो गालिबन वहाँ नेतन्याहू से मिलेंगे। लेकिन एक और इतला भी आ रही है, वो गज़ा भी जाएंगे, स्टीव विटकॉफ गज़ा भी जा रहे हैं हमास के लोगों से मिलने के लिए, जिनसे उन्होंने वादा किया था। देखिए ना, स्टीव विटकॉफ भी एक डिप्लोमेट हैं और अच्छा उन्होंने कोशिश की। पता नहीं कौन से हॉक्स थे जिन्होंने सारा बीच में ये गन खोला है। तो वो वहाँ पर कि अब इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को भी 1-2 खोखे वहाँ लगाने की इजाज़त दे दी जाए, वो उनको मार देंगे फ़लस्तीनी, किसी सूरत नहीं उनको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये है कि वो स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं इसराइल फौरी तौर पर नेतन्याहू से मिलने और शायद ऐलान करवाने कोई, और उसके बाद वो गज़ा जा रहे हैं हमास के लोगों से। और उससे पहले पूरा माहौल जो है वो केयर स्टेमर ने बना दिए और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने और बाकी सारे मुल्कों ने एक पूरा माहौल बना दिया। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान भी मुतवक्किल है। देखें जी क्या ऐलान होता है। असल बात यह है कि इसको ये जो इंटरनल केओस है ना, इसको
ख़त्म करें, और इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप इकॉनमी पे, जैसे सिक्योरिटी पे हमारा है ना इस वक्त, ये जैसे ख्वारिज और अफ़गानिस्तान और आगे पीछे से, इस तरह का ऑपरेशन बिल्कुल ज़रूरी है माशी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। स्कूलों में बच्चों को मनशियात फ़रोख्त हो रही हैं, कब्ज़े किए हुए हैं ज़मीनों पर, और जराइम पेशा अफराद जो हैं उनको भर्ती किया हुआ है मुख्तलिफ जगह। ये पूरा जो एक ऑपरेशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है, मुश्किल काम नहीं है। और क्योंकि आपके इस वक्त आपके बॉर्डर्स भी मतलब इसको बस करें और आप देखेंगे आपकी यूथ आगे कैसे निकलती है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक बात ही कहूँ कि एक तो स्टीव विटकॉफ पहुँच रहे हैं, और स्टीव विटकॉफ जो है वो अब इसराइल में आके क्या ऐलान करेंगे, क्या बात करेंगे, क्योंकि गज़ा तो खुल गया, मुज़ाकरात के बगैर ही खुल गया, और 2 रियासती हल का ऐलान तो करना था प्रेसिडेंट ट्रंप ने जी। वो ऐलान कर दिया सऊदी अरेबिया और फ्रांस ने, और आदि पूरी दुनिया ने कर दिया यूनाइटेड नेशंस में। ये तो ट्रंप ने ऐलान करना था कि सीज फायर हो, और ये सीज फायर की भी कौन सी सीज फायर, लोग अंदर सारे चले गए हैं, अब वो वहाँ से गोलियाँ चला रहे हैं, वो इनको मतलब अब तो फिर खाना जंगी हो जाएगी ना पूरे रीजन में। आप अगर ये जो लोग जा रहे हैं खाना लेके, तो इनको खाना कोई पहुँचा भी रहे हैं ना लोग, इमदादी सामान लेके। अब ज़ाहिर बहुत ज़्यादा फुटेज अंदर से नहीं आ रही है, लेकिन ये तो आ रही है ना कम से कम कि लोग खाना लेके खुराक लेके जा रहे हैं। लेकिन ये कि वो स्टार्वेशन, मेल न्यूट्रिशन और सीवियर फेमिन के बच्चे हैं, ये ज़हन में रखें, और वो उनकी डेथ होती रहेगी खाना पहुंचने के बावजूद। ये ताख़ीर होने के बाद, एक मुजरिमाना ताख़ीर होने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। तो अब स्टीव विटकॉफ उसको कैसे करते हैं, मामलात को निपटाते हैं, वो देखना है। और क्या ऐलान होता है, वो 24 घंटों में हो जाएगा, 24-48 घंटों में पहुंच गए दोबारा खत्ते में। क्या किसी अरब मुल्क भी जाते हैं, अरब मुल्क, वो मुल्क जिन्होंने पहले ऐलान कर दिया 2 रियासती हल का। तो अब एक मामला जिसके लिए और तुर्किया और सऊदी अरेबिया और ईरान और सारे सब के सब, और यूरोप पूरा खड़ा हो गया। अच्छा, अब इसमें जो एक बात है, वो यूरोप के अंदर जो है ना, ये कोई 126 वो कहते हैं कि हमने, रशिया ने उनके यूक्रेन के फौजी, वहाँ सीज फायर नहीं हो पा रहा रशिया में। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं, एक बात बड़ी अजब सी हुई है, और अमेरिका को ये बात देखनी है कि एक तो ये जो आसियान के और जो आसियान के जो मुल्क हैं, साउथ ईस्ट एशिया में 2 ममालिक के दरमियान जंग छिड़ी, और वो कॉलोनियल अरसे में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, और कुछ कबाइल इधर हैं, कुछ उधर हैं, कोई ये वो थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान। मलेशिया में सीज फायर की बात हुई, लेकिन वो बात बनी नहीं, झड़पें जारी रहीं। अब जनाब उनका जो सीज फायर हुआ है, अल्टीमेटली जो उनका सीज फायर हुआ है, अल्टीमेट सीज फायर उनका वो हुआ है, अगर हम देखें तो वो हुआ है 26 गैर मशरूत। 26 स्लाइड आपको बताएगी कि कंबोडिया और थाईलैंड का प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि सीज फायर करो, नहीं, सीज फायर नहीं हो सका। फिर कहाँ पे मुलाकात हुई है और कहाँ पे सीज फायर हुआ है अनकंडीशनल, ये 26 स्लाइड आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये आसियान मुल्क किसकी बात सुन रहे हैं। और फिर अगर आप चले जाएं ग्लोबल टाइम्स 29 पे, तो ट्रायलेटरल मीटिंग हो रही है, चाइनाज लेटेस्ट डिप्लोमेटिक एफर्ट इन सपोर्टिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीज फायर बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री। अच्छा, तो वहां पर अब कंप्लीट सीज फायर हो गया, और उसके साथ ही चाइना और रशिया अपनी नेवल ड्रिल्स शुरू कर रहा है। ठीक है, ये जो सी ऑफ जापान और यहाँ पे सारा ये नेवल ड्रिल्स इनकी शुरू हो रही हैं, ये अगले चंद दिनों में। अच्छा, मैं जो बात कह रहा था ना, वो ये है कि वो तो उधर तो शायद तवज्जो नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप की, कि उधर चाइना के साथ वो जाहिर है कि उनके वो मिलना भी चाह रहे हैं, मिल भी लें, अभी वो टैरिफ भी शायद आगे कर रहे हैं, वो सब कुछ। रशिया को उन्होंने बात की कि मैं 10 दिन कर रहा हूँ, वो जाहिर है यूरोप के अंदर वो एक बात कर रहे थे, उसको आगे कर देंगे, वो नहीं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका मुकम्मल तौर पर चला गया है अमेरिका के हाथ से, और ये जो इलाका है ये है कॉकेसस का इलाका। अच्छा, ये है कैस्पियन और ब्लैक सी, यानी जो कैस्पियन सी है, कॉकेसस के माउंटेन्स हैं, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियान जो मुल्क हैं, वैसे तो उसमें और मुल्क भी हैं, लेकिन वो 3 को इम्पोर्टेंट कहा जाता है, जॉर्जिया और आर्मीनिया और अज़रबैजान।
अच्छा, कुछ इसमें तुर्की के कुछ हिस्से को भी शामिल कर लेते हैं, कुछ इसमें जो है वो ईरान के कुछ हिस्से को भी शामिल कर लेते हैं कॉकेसस के रीजन में, कुछ इसमें रशिया के कुछ मुल्क इलाके को भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन असल जो बात है वो ये कि ब्लैक और कैस्पियन के दरमियान का जो इलाका है, उधर कैस्पियन है, इधर ब्लैक है। अब मैप में देखें ना, एक तरफ ब्लैक है, एक तरफ कैस्पियन है, दरमियान में जो मुल्क हैं ये जो है ये सारे, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ये इलाका ऐसा है जहाँ से अमेरिका जहाँ से टोटल यानी कोई फुटप्रिंट नहीं है किसी भी किस्म का। आर्मीनिया ने कोशिश की थी, वो बात नहीं बनी। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है ना, एक तरफ आर्मीनिया के जो है अजरबैजान है, एक तरफ टर्की है, तो अमेरिका कहाँ से आएगा। लेकिन आप देखें तारीख का जुल्म, आप देखें कि जॉर्जिया जो है ये वो मुल्क है जिसको 2004 में यूक्रेन के साथ तो अब हो रहा है, जॉर्जिया को 2004 में इन्होंने कह दिया था कि नेटो का आप हिस्सा बनेंगे। और नेटो में यानी कहानी वहाँ से शुरू हुई थी ना कि एक्सपेंशन ईस्ट में, जब जॉर्जिया पे हुआ तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट पुतिन ने एक वहाँ पे बाकायदा जंग छिड़ी। और उसका नतीजा ये है कि जॉर्जिया को देखें अगर मैप में तो दो जो इलाके हैं उनके, एक तो ये जो एक आपको नज़र आ रहा है जो ब्लू लाइंस के साथ अबकेजिया का इलाका जो कि आपको शुमाल में नज़र आ रहा है, वो इलाका वहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर वो रशिया के पास है, ऑटोनोमस रशिया ने उसको ऐलान किया हुआ है ऑटोनोमस। और एक साउथ ओसेटिया, ये जो इलाके हैं, और बड़ा खूबसूरत मुल्क है जॉर्जिया तिब्लिसी। लेकिन इनके इस मुल्क में दो ऐसे मुल्क हैं जिनको रशिया ने इंडिपेंडेंट ऐलान किया हुआ है जॉर्जिया के अंदर ही। जैसे यूक्रेन में बहुत सारे मुल्कों को उन्होंने कह दिया ना ये अलग मुल्क हैं, ये ओब्लास्ट जो हैं ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, रशिया मानता है उन्हें। तो इसी तरह से यहाँ पर जॉर्जिया के अंदर भी दो मुल्क ऐसे हैं जहाँ रशियन पासपोर्ट्स हैं, रशिया के जो है वो फौजें बैठी हैं, फौजें जा रही हैं आ रही हैं, वो रशिया का हिस्सा बन चुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अब, और यहाँ पर अब इसको, ये भी तो एक इशू है ना फ्यूचर के, इसको कैसे जॉर्जिया को कैसे निपटाएंगे, अब यूक्रेन का क्लोजर कैसे करेंगे, फिर कॉकेसस से क्या मुकम्मल अमेरिका चला गया है। ब्लैक सी, कहाँ ब्लैक सी में आ रहे थे, ये अभी आप देखें ना टर्की से बात कर रहे हैं, ब्लैक सी में आ रहे हैं, जहाज़ों पर अटैक्स हो रहे हैं, कहाँ वो कॉकेसस बिल्कुल अलग चले गए अमेरिका, और बिल्कुल भूल गए कि वो आसियान मुल्क भी हैं और वहाँ पे चाइना से इन्होंने फ्यूजन। तो ये अब प्रेसिडेंट ट्रंप, और ये फंस गए इसलिए, ये फंसे हैं इसमें गज़ा में। ये गज़ा को पहले दिन आने के बाद ये सीज़फायर करवाते हैं ना, पहले जो इन्होंने 19 जनवरी को एक दिन पहले कह दिया था कि मैं इसको बंद करवा रहा हूँ। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, अब ये अगर ये सितंबर तक इन्होंने करना है गज़ा को, ये अब आप इसकी इंपॉर्टेंट बात देखें, सितंबर तक अगर ये ना हुआ तो बरतानिया ऐलान कर देगा। इसका मतलब है वो 50-60 दिन वाली कहानी भी गई ना, 50 दिन 60 दिन बाद ऐसे होगा, किस्तों में ऐसे होगा, आगे होगा, वैसे होगा, वो पहुंच गए। वो इसमें क्या लिखा है इन्होंने, केयर स्टीमर ने, और बिल्कुल ये प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जाहिर है कि मिलकर ड्राफ्ट हुआ होगा। तो उसमें लिखा ये है कि एग्री टू सीज़फायर, और ये है कि इसमें जो हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ा जाए। अच्छा, मतलब हॉस्टेजेस का जिक्र इसमें इसलिए नहीं है, फिर कैदियों को भी करना पड़ जाता ना, तो वो फिर उधर ना ऊपर हॉस्टेज हैं तो ना नीचे कैदी हैं, तो असल तो हॉस्टेज और कैदी दोनों रिहा होंगे ना। तो इधर है बल्कि सॉरी रिलीज और कैप्टिव्स, लेकिन उधर वो प्रिजनर्स का नाम गोल कर गए क्योंकि जाहिर है वो एक बड़ा ही अजीब सा लगता। लेकिन ये है कि उधर वो जो है उधर से वो रिहा होंगे, इधर से ये रिहा होंगे। फ्रांस ने पहले ही रिहा कर दिया है, वो जनाब हीरो बने हुए हैं जो जॉर्जिस इब्राहिम है, जॉर्जिस इब्राहिम अब्दुल्ला, लेबनान में वो हीरो बने हुए हैं। बल्कि वो वहाँ के जो मुंतखब कायदीन सदर वदर उनसे ज़्यादा उनको हीरो बनाया हुआ लोगों ने। तो इशू ये है सारा कि अब इसका क्लोजर कैसे करना है, यूक्रेन का क्लोजर कैसे करना है। ये मैं दोबारा बात बता रहा हूँ आपको कि कॉकेसस का इलाका निकल गया है, और आगे जाके ये जो मैं नहीं जानता, अल्लाह खुदा जानता है क्या होगा, लेकिन ये जो कॉकेसस का पूरा इलाका है ना, जॉर्जिया, बेलारूस, और फिर उसके बाद ये तुर्किया, आज़रबाईजान, आर्मीनिया, इसको आप जोड़ दें सेंट्रल एशिया के साथ, और इसको आप जोड़ दें फिर पाकिस्तान के साथ, और आप इस पूरी की पूरी पट्टी को खींचते हुए ले जाएं मेनलैंड में, तो आप ये पूरा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ये वो सारे ममालिक हैं। कहाँ हम कहते हैं अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक, आप ये देखें ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर सफारती अंदाज में आप देखें ना, गौर करें तो ये आप एक्चुअली इस वक्त आपको बेलारूस के सदर आए थे, लुकाशेंको पाकिस्तान आए थे, आपकी जो ये
अच्छा, ये कॉकस यूरोप में है, वैसे इसका शुमार कॉकस के ममालिक यूरोप में किया जाता है, क्योंकि कुछ मतलब दरमियान में ही है, कहीं आर्मीनिया, अजरबैजान, कॉकस यूरोप में भी नहीं है कहीं, बस इधर ही है कहीं, कॉकस के पहाड़ों में ही है। अच्छा, बहरहाल लेकिन ये है कि ये आप देखें कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा पाकिस्तान की सफारती कोशिशें कितना एक्सपेंड हुआ है। अब मोदी जी, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, मोदी जी पे ज़रूरी है कि वो ये बताएं, पाकिस्तान का पड़ोसी है आज़रबाईजान, मतलब दिलों के हमारे करीबे को बॉर्डर लगते हैं, पाकिस्तान कहाँ तक, तुर्किया, आज़रबाईजान, वो आगे जो है वो आज़रबाईजान से जॉर्जिया, जॉर्जिया से उधर, इधर से अरब ममालिक, इजिप्ट, कहाँ कहाँ पाकिस्तान, सूडान, अभी सूडान के वो आए हुए थे पाकिस्तान, बुरहान। तो बात यह है कि पाकिस्तान कहाँ पहुँचा हुआ, उधर वो मालदीव, उधर वो बांग्लादेश, उधर वो म्यांमार, उधर कम्बोडिया। तो कुछ चंद दिनों पहले मजमून मैंने पढ़ा, आप यकीन कर परेशान हो गया। इन्होंने कम्बोडिया और थाईलैंड की जो लड़ाई हो रही है, ये चाइना, और वो CNN ने कोई स्टोरी फजूल सी छाप दी थी, उसको कोट करके वो लगे वो सारे, वो चाइना ने बुला के दोनों को समझाया। वो बात ये है कि ये मोदी जी को सवालात का जवाब देना होगा और भारत के अवाम को इनसे पूछना होगा कि आपने फॉरेन पॉलिसी ये कैसे बनाई है। ये पाकिस्तान ये मतलब कॉकसस तक पहुंच गया है। मैंने कहा ना, कॉकसस, अमेरिका का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। कॉकसस अमेरिका का खत्म हुए तो किसका बड़ा है वहाँ पे, रशिया का बड़ा है, चाइना का बड़ा है। तो ये जो मामला है कि इन्होंने यूक्रेन की सुलह करवाने की कोशिश की, वो भी नहीं हो सकी। उनके साथ डायरेक्ट पुतिन से बात हो कि पेनल्टी डाल रहे हैं ये पुतिन से तेल लेने पे, और पुतिन से डायरेक्ट बात भी कर रहे हैं। और पुतिन, अच्छा खबर ऑफ द खबर, एक तो ये हो गया ना स्टीव विटकॉफ, सीरिया, अहमद शरा का सीरिया, बशारुल असद का शाम नहीं, अहमद शरा का शाम, उसके वजीर खारजा और आला तरीन हुकाम आज मॉस्को में है, और उनकी सरजाई लेवरोव से भी मुलाकात हो रही, हो सकता है पुतिन से भी हो जाए। कौन सा सीरिया? अहमद शरा का सीरिया। और उसमें इसराइल की एक रिपोर्ट अभी गई है, उन्होंने कहा है कि हम ये डबल क्रॉस हमें किया है, ये जो हमने पिछले दिनों अहमद शरा के साथ गुडी गुडी हम खेले हैं, एक प्लान ऐसा बन रहा है जो साउथ ऑफ सीरिया से इसराइल पे अटैक के लिए बन रहा है फ्यूचर में, और उसके पीछे रशिया और बाकी मुल्क हैं। ये जो गुडी गुडी हो रहा था ना, तो वो पूरा सीरिया जो है, सीरिया की अहमद शरा की गवर्नमेंट इस वक्त मॉस्को में बैठी है, बशारुल असद नहीं, अहमद शरा की गवर्नमेंट मॉस्को में बैठी है, उनके वजीर खारजा भी बैठे हैं, और इनकी मोसाद इनको कह रही है कि ये आपने इनको एक्सेस देके गलती की, क्योंकि ये जो है ये आगे जाके जो है ये तुर्किया के साथ, रशिया, तुर्किया, अरब ममालिक, ये आगे जाके हमारे लिए बहुत बड़ा, इधर से बहुत बड़ी गड़बड़ी शुरू होने वाली है। और ये दुरूज वरूज जो हमने भेजे थे ये भी बैकफायर हो गया सारा, ये इनकी मोसाद की रिपोर्ट। तो ये अगले 24-48 घंटों में बरतानिया ने बहुत अच्छा किया कि तारीख का बोझ कियर स्टैमर जो है वो उन्होंने अपने सर से उतारने की कोशिश की। अब इसमें आगे बढ़ना है, उन्होंने, बरतानिया ने बहुत आगे बढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट। देखें ये ब्रेक्जिट का तो ये बहुत ही टोरीज पता नहीं क्या उटपटांग हरकत कर गए थे। फ्रांस के साथ इनकी, यूरोप के साथ इंटीग्रेशन हो, हमारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं बरतानिया के साथ, और हम तो खुश हैं इस बात पे कि केयर स्टैमर जो हैं वो आगे बढ़े हैं। उन्होंने इस बंद गली में जो मसला फंस गया था उससे निकालने की कोशिश की, लेकिन ताख़ीर हो गई है। और दूसरी बात यह है कि अरब एलामिया बहुत खूबसूरत है, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि उसमें, जिसमें फ्रांस ने भी और यूरोप ने भी साइन कर दी है, सारे यूरोप ने, फ्रांस ने, सब ने, नॉर्वे ने, स्पेन ने, आधी दुनिया ने साइन जिस अलामी पर कर दी, इख्तलाफ किसी ने नहीं किया। उस अलामिया के अंदर जो है वो दारुल खिलाफा मशरिकी यरूशलेम है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपको याद है ट्रम्प 1.0 में वो तल अवीव और वो सारे चक्कर चले तो कॉन्सुलेट खुलेंगे, तो इसमें सारी दुनिया ने पहले ऐलान कर दिया, स्टीव विटकॉफ करते फिर जो करना है उन्होंने वो पहले ऐलान कर दिया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, ताइवान का क्या होगा? अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।